अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज का चैप्टर नंबर 1 का एक और लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जो हमारा लेक्चर है जी, उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ये लेक्चर ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी 9th की क्लास में आपने इसको किसी हद तक कुछ ना कुछ पढ़ लिया है। लेकिन आज हम चूंकि FSC फर्स्ट ईयर की बेस पर इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यानी आपको फर्स्ट ईयर में इसको अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इसको कैसे लिखना है, इसके कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, इसमें क्या क्या खास बातें जो फर्स्ट ईयर में गिवन है उनको भी हमने डिस्कस करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन करने का तरीका कार कैसे है, यानी एक ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। To express the numbers extremely large or extremely small in an easy way of standard or decimal form, that is the power of 10 is called scientific notation. ठीक है, यानी कोई भी नंबर जो बहुत लार्ज है या बहुत स्मॉल है, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज है या एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसको आसान तरीकेकार से डेसिमल या साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के जो तरीकाकार होता है, यानी पावर ऑफ 10 में लिखने का जो तरीकाकार होता है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, मतलब हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हैं। तो उसमें है, इन साइंटिफिक नोटेशन एनी नंबर दैट इज रिटन इन ऑर्डिनरी नोटेशन can be expressed as a product of number greater than or equal to 1 but less than 10। यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम एक नंबर जो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा होता है, उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ कोई भी नंबर है, उसको हम एक नंबर जिसको कहते हैं मेंटिसा, उसके प्रोडक्ट में लिखते हैं। जैसा कि मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा एक ऐसा नंबर है इस साइंटिफिक नोटेशन में जिसकी वैल्यू 1 से इक्वल या इससे ग्रेटर होती है, बट हमेशा 10 से लेस होती है। एंड द पावर ऑफ 10, यानी हम प्रोडक्ट ऑफ मेंटिसा और पावर ऑफ 10 जिसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंट, इसमें हम एक नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ कोई भी नंबर है, जिसको आप रियल भी रख सकते हैं, रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कोई ऐसा नंबर है जो 1 से इक्वल या ग्रेटर हो सकता है, बट 10 से हमेशा स्मॉलर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 10 पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर 10 की कोई भी वैल्यू जो होती है 10 एक्सपोनेंट, मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट, इस फॉर्म में हम एक किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। यानी अगर एग्जांपल के तौर पर हम लिखें तो मेरे पास एक नंबर है 2000, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक नंबर है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन लिखें तो इसको मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3। ठीक है, इसमें ये आ गया मेंटिसा। ठीक है, ये आ गया मेंटिसा। मेंटिसा की क्या प्रॉपर्टी थी? मेंटिसा की प्रॉपर्टी थी ये कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 हो। ठीक है, और दूसरा जो है 10 पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहां से हमने ढूंढा? इधर डेसिमल पॉइंट जो अगर देखा जाए तो इस जगह पर डेसिमल पॉइंट है, इधर से शिफ्ट करके हम इस डेसिमल को इस तरफ लेकर आते हैं, फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट हमने 3 डिजिट चले हैं तो 10 की पावर एक्सपोनेंट 3 आ जाएगी। ठीक है, अभी इसकी और डिटेल से आगे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। अब इसकी एडवांटेज की तरफ चलते हैं। इसकी क्या क्या एडवांटेज है? इसकी दो मेन या इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हो सकती है। नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन helps us to write a very large or very small number in very short form। यानी साइंटिफिक नोटेशन हमें बहुत बड़ा या बहुत छोटे नंबर को इजी और शॉर्ट फॉर्म में
लिखने में हेल्प करती है, सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड मेमोराइज्ड विदाउट एनी मिस्टेक और कंफ्यूजन। यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर इस तरह की कुछ टर्म्स हो जो हमें याद रखनी पड़ जाए, जिसकी वैल्यू बहुत लार्ज है या बहुत स्मॉल है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखकर आसानी से याद भी रख सकते हैं और हमें आसानी से समझ भी आ जाती है। ठीक है, तो क्या एग्जांपल होगी, मतलब कैसे जी हम, हमारे पास कोई नंबर है अगर बहुत लार्ज है तो उसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, या कौन सा नंबर है जो हमें याद रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे लिए जनरल नॉलेज के तौर पर हमें कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर ज़हन में बिठानी हो, तो वो क्या हो सकती है? द एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी एक आम आदमी के जिस्म में जो नंबर ऑफ एटम्स है, हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ एटम्स है, इनकी एवरेज तादाद कितनी है वो है जी, देख लेना। 7 000 000 000 000 000 यानी हम इसको बिलियन ट्रिलियन में नहीं काउंट करें, हमने सिर्फ देखा है इसके साथ इतने ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये है क्या? एवरेज नंबर ऑफ एटम इन ह्यूमन, यानी हमारे जिस्म में मौजूद एटम्स की तादाद, एवरेज तादाद कितनी है, यानी एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू इतनी लार्ज है, लेकिन ये वैल्यू लिखना भी और याद रखना भी मुश्किल है। इसी तरीके से और अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अब हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है? ये है 0.000000005 मीटर, यानी ये भी एक आपके पास एक ऐसा नंबर है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन ये एक नंबर जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन दो नंबर्स को डायरेक्टली इधर लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, यानी इसको कोई जीरो ऊपर नीचे भी हो सकता है जब आप जल्दी में लिख ले एक, और दूसरी बात यह है कि इसमें मिस्टेक के मतलब ज्यादा चांस होते हैं, और दूसरा ये है इतना लंबा नंबर याद रखना भी मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? कि साइंटिफिक नोटेशन में वही वाले नंबर मैंने दोबारा इधर लिखे हुए हैं। अब इस नंबर को आप जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बहुत शॉर्ट और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, इसके साथ नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज्यादा है, इसलिए कभी हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसमें कुछ एक नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे लिए ये गलत जवाब देगा। और इसमें भी इसी तरीके से और इस तरह के और बहुत सारे डिजिट्स होते हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जा सकते हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिजिक्स के इनसाइड साइंटिफिक कैलकुलेशन में हम बहुत सारे नंबर्स ऐसे डील कर रहे होते हैं जिनकी वैल्यू या तो बहुत स्मॉल होती है या बहुत लार्ज होती है। ठीक है, it is not only difficult in time consuming to write numbers, these numbers, ठीक है, इस तरह के, but also there is always a chance of error while writing them or calculating them। ठीक है, इनको लिखते हुए या इनको कैलकुलेट करते हुए हम हमेशा किसी ना किसी किस्म का गलती इसमें कर सकते हैं जब कोई नंबर बहुत ही ज्यादा लार्ज या बहुत ज्यादा स्मॉल हो। अब इसी नंबर को, ये वाला जो नंबर है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करें तो देखिए इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा। तो ये इधर से ही देख लेंगे, इधर से मैंने तो यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, तो इधर मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको साथ साथ बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा देखिए, आपको पता है जब भी कोई नंबर डेसिमल नोटेशन में लिखा हो तो डेसिमल पॉइंट अगर किसी जगह पर लगा हुआ ना हो तो डेसिमल पॉइंट हमेशा फिर लास्ट डिजिट के बाद होता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इधर फर्स्ट के बाद, यानी फर्स्ट जो 9 डिजिट है इसके बाद शिफ्ट करेंगे, यानी यहां से ये डेसिमल पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा। मतलब मैं ऐसे लिखना चाहता हूं 7.0। अब ये सारे जीरो भी इसके साथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी ये आ गया आपके पास मेंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसका एक्सपोनेंट कितना होगा, इस एक्सपोनेंट को हम चेक करेंगे
डेसिमल पॉइंट जहां पर मौजूद है उससे जिस जगह पर ला रहे हैं, यानी जिधर मौजूद था और जिस जगह पर अब लाया जा रहा है, तो इस तक लाने के लिए इनके दरमियान कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो काउंट करते हैं। 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, यानी इसकी पावर आ जाएगी 27। और अब आप बेशक डेसिमल पॉइंट खत्म भी कर दे, आपको समझ आ गई डेसिमल पॉइंट इधर से इधर आया, तो हम इसको 7 × 10 पावर 27 लिख सकते हैं। जो बात मैंने इधर यहां पर ये मेंशन की हुई है कि वही नंबर, यानी एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी, उनको जब हम लिखते हैं तो हमारे लिए 7 × 10 पावर 27 लिखना, समझना, याद रखना आसान है। जबकि इस तरीके से 7 फिर आगे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते रहे तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन वाला भी है और फिर इसको याद रखना भी मुश्किल है। इसी तरीके से जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने देखा था उसकी वैल्यू है 0.0000000053 मीटर। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसमें भी जो डेसिमल पॉइंट है हमारे पास ये यहां पर मौजूद है, लेकिन हम इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के करीब लेकर जाते हैं, उसके बाद यानी इस जगह पर लेकर जाते हैं। जब हम डेसिमल पॉइंट को इस जगह पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये डिजिट बन जाएगा 5.3, हमारे पास मेंटिसा बन गया। अब मेंटिसा की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि वो लेस देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इधर भी लेस देन 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इधर भी लेस देन 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बन गया। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितने डिजिट्स हो जाएंगे जी हमारे पास डेसिमल पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जहां हमने अभी पॉइंट लेकर गए 3, 6, 9, 10, 11, तो ये आ गया मेरे पास ये। अब यहां पर एक बात है, अब चूंकि हम डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं, तो इसके लिए रूल ये होता है कि जब आप जो ऑर्डिनल नोटेशन में नंबर होता है स्मॉलर से जब लार्जर की तरफ बढ़ रहा है, यानी पॉइंट्स अब 5.3 मेंटिसा जो है ना इस सारे नंबर से ग्रेटर है, तो जब हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ लेकर जाते हैं तो एक्सपोनेंट में जो पावर आ रही होती है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, यानी ये बन जाएगा 5.3 × 10 पावर -11। ठीक है, इस तरीके लिखा जा सकता है। तो यही कह रहे थे, these numbers can be written as 7 × 10 power 27 and 5.3 × 10 power -11 मीटर। ठीक है, which is too short and is easy to memorize। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक और एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज क्या है? Another advantage of scientific notation is that it make it easy to add, subtract, multiply and divide extremely large or small number। यानी इसकी एक और एडवांटेज या फायदा ये है कि बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल नंबर्स, यानी ये जैसे ये दो नंबर थे जो ऑर्डिनल नोटेशन में लिखे हो, इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। यानी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी अगर मल्टीप्लाई करके देखें आप ऑर्डिनल नोटेशन में, तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो हम अगर इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख ले तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद ये नंबर आसानी से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में ये होता है वी मल्टीप्लाई देयर मेंटिसास, यानी इनके मेंटिसास को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे, एंड ऐड देयर एक्सपोनेंट। सिंपल, हमने इनके मेंटिसास जो 1 से इक्वल या ग्रेटर होते हैं और 10 से स्मॉलर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और इनके मेंटिसास के साथ साथ जो आगे एक्सपोनेंट वाली पावर एक्सपोनेंट आ रही है उन एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दिया। तो यानी इतना आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होती है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल देखी है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स
कंटेन्ड इन द बॉडीज ऑफ ऑल पीपल ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पे मौजूद सारे के सारे आदमी जो है, सारे के सारे जो पीपल है, पॉपुलेशन है, उसके हर एक की बॉडी में सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बन सकते हैं, उसके लिए हम इसको फाइंड करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। देखो पॉपुलेशन ऑफ अर्थ हमें मालूम है, ये है जी 7 बिलियन, जो कि अब 8 हो गई है, लेकिन मैंने इधर 7 ही लिख दी, तो 7 into 10 raised to power 9, इसको यूं लिखा जाता है, ये पॉपुलेशन ऑफ अर्थ है। और एवरेज नंबर ऑफ एटम इन ह्यूमन बॉडी 7 into 10 raised to power 27, जो हमने पहले कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब सिंपली आपको के टोटल पॉपुलेशन की बॉडीज में जो टोटल नंबर ऑफ या एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो फाइंड करेंगे, तो हम पॉपुलेशन के साथ एक बॉडी के पास जितने एवरेज नंबर ऑफ एटम है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन द बॉडीज ऑफ होल पॉपुलेशन ऑन अर्थ विल बी, क्या लिखा जाएगा, वही आपके पास एक बॉडी के इनसाइड जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखे, मल्टीप्लाई बाय टोटल पॉपुलेशन लिख दी, जो कि 7 into 10 raised to power 9 है। अब रूल देखें कि हम मेंटिसास को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली इसका मेंटिसा 7 था, इसका भी 7 है, इन दो को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो into 10 पावर आगे ये कह रहा है एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दे। एक्सपोनेंट ये है 27 प्लस 9, यानी मैंने ये लिख दिया, तो ये बन गया 7 7s are 49 into 10 पावर 27 प्लस 9 36। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जब साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर लिखते हैं तो हमारे पास जो मेंटिसा होता है, मेंटिसा के लिए हमने शर्त ये रखी है कि वो 1 के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए और 10 से स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन ये मेंटिसा हमारे पास क्या आ रहा है, 49, जो कि 1 से जो 10 से ग्रेटर हो गया है। तो फिर हम ये करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट यहां से शिफ्ट करके इधर लेकर आएंगे। जब इधर लेकर आएंगे तो इसमें एक डिजिट का एडिशन हो जाएगा, यानी हम एक्सपोनेंट में +1 कर देंगे। जब एक्सपोनेंट में +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 37। ये जो वैल्यू हमें मिली है 4.9 into 10 पावर 37, ये एक्चुअली पूरी अर्थ की पॉपुलेशन जो है उसमें जो मौजूद एवरेज नंबर ऑफ एटम, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उनकी तादाद बता रहा है। देखो हमने इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर बहुत शॉर्ट और आसान अल्फाज में लिखी, यानी 4.9 into 10 पावर 37। ठीक है, 4.9 into 10 raised to power 37। ठीक है, लास्ट जो बात, इसको मैंने एक और अल्फाज में भी लिख दिया है। इन लास्ट स्टेप the internationally accepted scientific notation is that there should be one non-zero digit on the left of decimal। ठीक है, ये वही बात है मेंटिसा की जो हमने कंडीशन लगाई है, उसी को दूसरे अल्फाज में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर हमेशा एक ही नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नोटेशन का रूल है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।